इंग्लिश में ना 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आप लिख के आइएगा, इसका गारंटी और प्रूफ हम देते हैं आपको, ठीक है। इसका 100% गारंटी लेंगे। आपसे परेशान से ज़्यादा परेशान ना 2023 का बच्चा था, वो तो ये बोल रहा था क्या, देखिए भैया याद करते हैं नो डॉट एट ऑल, याद तो करते हैं और जितना याद करते हैं ना उतना मतलब कम लगते रहता है, ठीक ना। और कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा भी नहीं आता है कि इतना याद कर लिया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आते रहता है। 1000 बार भी पढ़ लेते कॉन्फिडेंस नहीं आते रहता है, सही बात है, ठीक ना। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कितना पढ़े एक नंबर के लिए, कितना पढ़े नंबर के लिए। जितना पढ़ते होंगे उतना आप कम लगता होगा। आप लोग टारगेट मतलब सॉरी गाइड से भी पढ़ते होंगे, गेस पेपर से भी पढ़ लेते हो, मॉडल पेपर से भी पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर से भी पढ़ लेते होंगे, बुक से भी पढ़, बस यहीं पे तो गलती करते हैं ना कि हद से ज़्यादा आप कर लेते हैं, हद से ज़्यादा कर लेते हैं आप, यही तो आप लोग गलती करते हैं, ठीक ना। देखिए आपको करना क्या ये समझिए बात को। देखिए पहला गलती क्या करना है आपको, जो करता है कि हिंदी या इंग्लिश का लेते हैं बात। अभी इंग्लिश में क्या करता है बाबू लोग, इंग्लिश में क्या करता है, जैसे कि कोई चैप्टर ले लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ले लीजिए, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोल्ड ले लीजिए, फायर हिम, मतलब कुछ ले लीजिए, उसका क्या कर लेता है, अब बोलता है क्या क्वेश्चन आया कहाँ से, बुक के से आएगा, क्वेश्चन आएगा कहाँ से, बुक के से, तो बुक का क्या करने लगता है, लाइन बाय लाइन पढ़ने लगता है। बस यही तो दिक्कत करता है। पहला दिक्कत क्या करता है, लाइन बाय लाइन। अभी आपको पढ़ना ही नहीं है, ना एक्सप्लेनेशन के लिए पढ़ना है, ना कुछ के लिए नहीं पढ़ना है आपको, क्या लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, ठीक। पहला गलती यही करता है, बोलता है ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, तो यही पढ़ लेते नहीं, यही तो गलती करते, सबसे बड़ा आप गलती करते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है। ये तो हिंदी का बात हो गया, सॉरी इंग्लिश का, बुक का आप देख लेते हो, ग्रामर का। देखिए इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत तो सबको नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर का बात जहाँ पे लाते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर में ना दो तरह का होता है। इंग्लिश पूछता है आपको, एक ग्रामर से, एक बुक से पूछता है, ठीक ना। बस इतना देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा 2023 की तरफ भी आपको कोई दिक्कत होगा, वैसे नहीं 2023 का हर एक बच्चा का भरोसा जीते हुए। तो ग्रामर में कितना 60 पूछता है, इधर बुक से 40, पर ग्राफ के थ्रू चलते हैं, डाटा के थ्रू चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए 60-40, हमको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 50 का, ठीक। ग्रामर का क्या होता है बाबू, ग्रामर में उसको दिक्कत होती है, या तो CBSE से पढ़ा रहता है, हाँ, तो उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। या फिर मान लीजिए कि जो पूरे साल 1 या 2 साल आपको इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है, वो नहीं जो क्रैश कोर्स कुछ नहीं, क्रैश कोर्स कर लेता है, बोलते 2 महीना में पूरा कवर अप हो जाएगा। क्रैश कोर्स क्या पता है, क्रैश कोर्स कुछ नहीं, बस रिवीजन है जो आप किए हुए ना, उसका एक रिवीजन होता है क्रैश कोर्स, और कुछ नहीं होता है, वो एक रिवीजन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलिएगा क्रैश कोर्स कर लिए तो उससे नहीं कवर अप, उससे कुछ नहीं होगा, रिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ। हाँ, थोड़ा ग्रामर पूरा पढ़े हुए CBSE का बच्चा रहता है तो एक बार क्रैश कोर्स कर लेता है, थोड़ा बहुत चलने वाला है। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश देखो 10वां में जो इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, तो कोई भी बच्चा बिहार में ध्यान नहीं देता, कोई भी नहीं ध्यान देता, गलती यहीं पे करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, सबको कम नंबर आता है आपको 12th में। तो आप ये गलती मत करिए। आप क्या करिए, अभी तो आप कवर अप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप ग्रामर में अभी आप पूरा का पूरा आप टेंस नहीं पढ़ने लगेगा, नरेशन नहीं पढ़ने लगेगा, वॉइस नहीं पढ़ने लगेगा, यही गलती कर दीजिएगा आप, ठीक। उम्मीद करते क्रैश कोर्स किए होंगे या फिर कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है, जैसे कोई सा भी देखिए, आप जो बोलेगा कौन मॉडल पेपर हम दिखा रहे हैं आपको, इन्हें बोलिएगा कौन मॉडल पेपर, हर एक मॉडल पेपर अच्छा है, हर एक गेस पेपर अच्छा है, ठीक ना। वैसे इन्हें इतना बड़ा कंपनी बन जाता है मॉडल पेपर या गेस पेपर का। आप क्या करिएगा, जैसे स्पेलिंग टेस्ट ले लेते हैं, पूर्ण चीज़ ले लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 को से 5 को देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। बात समझिए, 26 को ये याद करने लगेंगे या देखने लगेंगे, किसी भी चीज़ में मीनिंगफुल एक्सप्रेशन या दूसरा चीज़ ले लेते हैं, सिंथेसिस ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए फ्रेज ले लेते हैं, या फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशन ले लेते हैं। तो आप हर एक चीज़ नहीं देखने लगेगा इसमें, और जितना क्वेश्चन है 60-75 यहीं पे गलती कर देते हैं। क्योंकि ग्रामर में बाबू ना, ग्रामर में समझिए, ग्रामर में क्या रहता है, ग्रामर में आप कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन याद करना पड़ता है, उसके बेसिस पे चलता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि मतलब कि एक टेबल लाओ, जैसे आपको आर्टिकल बताते, जैसे बता कि कोई टेबल ले आओ, यहाँ पे मतलब कोई टेबल ले लो, मतलब क्या, प्लीज गिव मी अ टेबल, मान लीजिए कि मतलब यहाँ बैठे हुए कि चलो कुर्सी दे दो बाबू, ठीक ना, तो मान लो कि गिव मी अ चेयर, ठीक, यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करना है कि एक खास कुर्सी है जो मान लीजिए राजा महाराजा की तरह है, हमको वो कुर्सी लेना है, उसके लिए हम द लगाते हैं, गिव मी द चेयर, गिव मी द चेयर। गिव मी अ चेयर मतलब क्या होगा, गिव मी ए चेयर मतलब क्या, कोई भी कुर्सी दे देगा, लेकिन गिव मी द चेयर मतलब क्या होगा, वो खास कुर्सी जो हम जिसका बात कर रहे हैं हम, वो कुर्सी दे दीजिए सिर्फ और सिर्फ।
ये किसमें क्या है, रूल रेगुलेशन लग रहा है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है ना, बताइए रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि रूल रेगुलेशन याद है तो सही है, नहीं तो अभी आप कुछ नहीं बनाइए। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत याद भी है या फिर आप बनाए हुए थोड़ा बहुत पढ़े हुए, तो आपको 4 को से 5 को बनाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो भटक जाइएगा। आपको टाइम है आपके पास, कुछ नहीं है। डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप अगर आप बुक का पढ़ेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा बुक में। बुक का मान लीजिए कि कोई सा भी मॉडल पे यही ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जॉर्डन इज ए डैश पॉइंट मेटाफिजिकल, यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछने करेगा तो उसका ऑप्शन भी यही होगा, यही क्वेश्चन पूछेगा। ये याद कर लेंगे, रट लेंगे तो इससे फायदा होगा, लेकिन ग्रामर वाला रटेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो उसमें रटना नहीं है, पर ग्रामर का तो वो रूल रेगुलेशन समझ के याद है तो ठीक है, 1-2 बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, बस हो गया। ठीक, ग्रामर में वो करेंगे। अब क्या करना है, बहुत आदमी ग्रामर में बहुत दिक्कत होता है, वो क्या करता है, वो सोचता है 40 का 40 बना लेते हैं बुक से। हाँ, उम्मीद कोशिश करिए 40 नहीं तो कम से कम 35 जरूर बना लीजिए। ठीक है, बहुत होगा तो 15 इससे बना लेंगे। 35 में भी क्या रहता है, आपको 5 गो से 8 गो तो यही दे देगा कि कौन चैप्टर है, चैप्टर का कवि का नाम बोलिए, कवि का नाम बोलिए, चैप्टर और चैप्टर का कवि का नाम बोलिए, बस इतना ही आपको करना, उसी से कवर अप हो जाएगा 5 से 8। और बाकी जो बचा हुआ है आप कोई सा भी मॉडल पेपर ले लीजिए बाबू, दिन का कितना करिए, कम से कम, सिर्फ और सिर्फ कम से कम नहीं, इतना ही करना है आपको, 50 नहीं करना, 30 को करना है। 7 दिन करिए, देखिए आपको 7 के 1 210 ऑब्जेक्टिव आपको कवर कर लीजिएगा, इनफ है, गारंटी हम देते, इनफ है, वो 210 इनफ है। 7 दिन कर लीजिए। बोलिए क्यों 210 तो इस मॉडल पेपर सब में नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि पूछता है तो 40 को ना। हाँ, वहाँ करेंगे 500 600, जहाँ पे 100 को पूछेगा। जब पूछना है 40 को तो हम 600 700 का ही ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, बेवकूफ़ी है ना। सिर्फ आपके पास जो गेस पेपर होगा या मॉडल पेपर होगा उसको कवर अप करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद रखिएगा। किसके ऑब्जेक्टिव के लिए, आपको बुक वाला रटेंगे, याद रखिएगा, बुक वाला रटेंगे, और ग्रामर वाला सिर्फ और सिर्फ देखेंगे और ध्यान में रखेंगे, बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, ये याद रखिएगा, उस हिसाब से कवर अप करेगा, 110% बाबू आएगा। कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल का बढ़ जाएगा पूरा। ठीक, अलग लेवल का आपको मिल जाएगा कॉन्फिडेंस कि नहीं हम कर सकते हैं, पूरा लिख के आ सकते हैं। इस हिसाब से चलेगा तब, इस गाइडलाइन से चलेगा तब। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। जय मिथिला, जय बिहार जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।